देश भर में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ के कहर से अब तक 149 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं रायगढ़ में। सांगली की सड़कों पर 10 फीट तक पानी भर गया है। एक मंजिल मकान पूरा पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। कोल्हापुर में भी हालात इस वक्त काफी खराब हैं। हालांकि बारिश बंद है, इसीलिए धीरे धीरे अब पानी का स्तर घट जरूर रहा है। वही बात अगर सातारा की करें तो बाढ़ बारिश की वजह से नुकसान काफी हुआ है। तो ये 4 तस्वीरें आपने अलग अलग जगहों की देखी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे जो कि कोल्हापुर में मौजूद हैं, वहां की हकीकत आपको बताएंगे। अजय, क्या स्थिति है फिलहाल? अरे बाप रे, यहाँ पे अजय, आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। चलिए अजय से हम जुड़ेंगे आगे, उनसे संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन ये तस्वीरें आप जरूर देख लीजिए, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तस्वीरें। आपको समझ आ रहा होगा कि मुश्किलें किस कदर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी है, मकान, दुकान, हर जगह पर पानी घुसा हुआ है। लोगों के लिए मुश्किलें सबसे ज्यादा, क्योंकि कई जगहों पर वो फंसे हुए हैं। अजय दुबे फिर से जुड़ गए हमारे साथ। अजय, कोल्हापुर में आप हैं, क्या वहां पर किस तरह की दिक्कतें हैं और क्या कुछ मौजूदा हालात है फिलहाल? देखिए, मौजूदा हालात में इस समय मौजूद हूँ मुंबई, जो पुणे से लेकर बेंगलुरु के लिए हाईवे जाता है, और जिन रास्तों पे गाड़ियां चलती थी उन रास्तों पर दिख रही हैं बोट। मंजर देखिए आसपास का मेरे, किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार एनडीआरएफ और लोकल जो अथॉरिटी की टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू करके जो फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके। योगेंद्र गुप्ता जी जरा खड़े होइए और एक नज़र दिखाइए आसपास क्या हालात है। देखिए, वो दूर आपको दिखाई देगा कारशेड और किस तरीके से गाड़ियां डूबी हुई हैं पूरी तरीके से पानी में। और ये अभी का मंजर है जब पानी कुछ उतरा है, वरना कल तक तो जिस तरीके से रेस्क्यू की टीम मुझे अभी बता रही थी, ये जितना कारशेड दिख रहा है ये सब भी डूबा हुआ था। ये बिजली के खंभे दिख रहे हैं। कल जब वो लोगों को रेस्क्यू करके अपनी बोट से ला रहे थे तो जो बोट का पहिया इन खंभों से टकरा रहा था, दिक्कत आ रही थी। तो बेहद भयावह मंजर इस समय बना हुआ है। लेकिन हाँ, सकारात्मक बात एक ये है कि बारिश थमी है। पंचगंगा नदी का पानी धीरे धीरे करके उतरता हुआ और आसपास के इस इलाके में पानी कुछ कुछ कम होता हुआ, आसपास जो भी दिखाई दे रहा है सब कुछ जलमग्न। देखिए, दूर कोल्हापुर शहर आपको दिखाई देगा और कोल्हापुर के बाहर का ये पूरा भी पट्टी है जो पूरी तरीके से जलमग्न है। जलमग्न हालात इस तरीके के हैं कि इस हाईवे पे 100 किलोमीटर दूरी तक अगर आप चले जाएंगे पुणे की दिशा में तो हर तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े हैं, बीच बीच में इस तरीके से सब कुछ जलमग्न है। चुनौतीपूर्ण स्थिति है। एक सकारात्मक बात है कि धीरे धीरे पानी उतरने लगा है। लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। और इसके बीच में जरा एक बार बात करता हूं रेस्क्यू टीम के लोगों से, वो आपको बताएंगे कि कितना अलग है 2019 की बाढ़ से ये वाली बाढ़। 4 घंटे का समय लगा, पिछली बार तो पूरा दिन लगा था, इस बार सिर्फ 4 घंटे में किस तरीके से विपदा आई है। मैडम, आप बता रही थी कैसे हुआ था पूरा? हाँ, 2019 में एक दिन में पानी बढ़ गया था रात में, लेकिन इस बार दिन में सुबह जिधर पानी नहीं था उधर से 8 से 10 फीट पानी दोपहर तक बढ़ चुका था। अब कितना डरे हुए थे लोग जब आप लेने के लिए गई हैं रेस्क्यू करने के लिए? बहुत डरे हुए थे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे 2019 से भी ज़्यादा पानी टाइम कम में बढ़ गया। और उनको इतना बच्चे थे लोग, फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी लगने रहा था, पूरा पार्किंग उनका पानी में था, तो उनको फर्स्ट फ्लोर से भी हमने रेस्क्यू किया है। तो देखिए, ये रेस्क्यू की टीम के लोग कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, बगल में मेरे सड़क पर जो खड़ी हुई गाड़ियां थी वो दिखाई दे रही हैं आपको, तो अंदाजा लगाइए कि कितना पानी अभी भी चढ़ा हुआ है जब काफी पानी गुजर गया है। तो भयावह हालात हैं। एक हॉल पड़ा है हमारे ठीक सामने, उस हॉल के अंदर का मंजर देखिए। ये सड़कों पर जो खाना खाने के लिए ढाबा होता है वैसा ढाबा है, वैसा एक हॉल है जहाँ पे शादियां भी होती हैं। सब कुछ जलमग्न है। ऊंचाई पे जो पंखे लगे होते हैं, पानी वहां तक सब कुछ चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके के हालात बेहद भयावह। और इन सब के बीच में जो रेस्क्यू का प्रोसेस है, सकारात्मक बात लगातार एनडीआरएफ की तरफ से, टीडीआरएफ की तरफ से चलाया गया। 19 में जो घटनाक्रम घटा था उससे उदाहरण लिया गया था, मॉडल डेवलप किया गया था। कुछ ही घंटे में बड़े पैमाने पर जो डूब के इलाके थे वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसके चलते जान माल की जो क्षति है वो थोड़ी कम हुई, लोगों की जानें कम गई। लेकिन अभी भी मंजर जो है भयावह है मंजर। पूरी तरीके से कोशिश यह है कि लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करें। योगेंद्र जी जरा एक बार फिर से खड़े होते हैं, बड़ी मुश्किलें हैं और योगेंद्र गुप्ता जो खतरे के बीच में है, कैमरा लेकर कोशिश कर रहे हैं नजर दिखाने की। अब दूसरी तरफ एक सड़क का छोर आपको दिखाते हैं। हाईवे के बगल में खेत खलिहान का हिस्सा आपको दिखेगा। देखिए, दूर तक हम कैमरे का फ्रेम करके आपको दिखा रहे हैं और नजर जहां तक जाएगी, मुंबई में जब हम देखते हैं समुद्र की तरीके से दूर दूर तक सिर्फ समुद्र दिखाई देता है, यहाँ नजर जहां जहां तक जा रही है पानी ही पानी है।
पेड़ डूबे हैं, घर डूबे हैं, बिजली के खंभे डूबे हैं, जो हाई वोल्टेज के तार होते हैं जिनको बेहद ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि जो बिजली है ऊपर से जा चुके उन तक पानी जाता हुआ ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो भयंकर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक नजर जरा योगेंद्र जी उस पेड़ को दिखाइए, बड़ा पेड़ हमारे दाएं में दिखता हुआ, और वो पेड़ की जो ऊपर का हिस्सा है वो तक भी डूबा हुआ है। तो आसपास जो कोल्हापुर के पूरा मंजर है, इस समय स्थिति यह है कि जो लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला है उसको प्राथमिकता में रखा गया है। जो आसपास गन्ने की खेती, देखिए महाराष्ट्र गन्ने की खेती खूब होती है, यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े पैमाने में इस पर बर्बाद हुई है, तो आर्थिक क्षति भी बेहद ज्यादा है। इन सब के बीच में प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन को और इस हाईवे को चालू करने की इंतजार इस समय हजारों ट्रक ड्राइवर भी एक छोर पर खड़े होकर कर रहे हैं। सकारात्मक चीज की पानी लगातार कम हो रहा है। इन सब के बीच में देखिए आपको एनडीआरएफ की टीम जेसीबी लेकर खड़ी दिखाई देगी। धीरे धीरे कोशिश ये हो रही है कि कैसे इनको निकाला जा सके। सर जरा अभी हम चर्चा कर रहे थे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेके, एक दफा मुझे फिर से बताइए वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो आप कर रहे थे कितना चुनौतीपूर्ण था? आप जब गए पानी चढ़ता कितना चढ़ता गया, कितना डर रहा लोगों में? पहले बोट में चढ़े, बोट पानी में डाली थी तो पानी था, थोड़ा पानी था। जब बोट बाहर निकाला तो पानी बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते हम उस पानी में जाके सभी लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर अच्छे से सुरक्षित ठिकाने लेके आए थे वो। अच्छा, 19 की बाढ़ में भी आप अपनी टीम लेकर उतरे होंगे, इस बार भी टीम को लेकर उतरे, पहले इतना भयावह रहा सब? ये वाला था जो ये सिर्फ बारिश का पानी था। जो अपने टैंकर है, धरन बोल डैम है, डैम, उस डैम का पानी ये नहीं था, ये सिर्फ बारिश का पानी था। जब डैम का पानी आया था तो बहुत बड़ा हो जाएगा था। तो देखिए ये वो भी बात बता रहे हैं कि कितना अलग था। 19 में डैम खुला तो यकायक जो पानी था एक दिन का समय लेके चढ़ा। इस बार तो बारिश ही इतनी ज्यादा रही कि पूरा का पूरा पानी चढ़ गया। सर अपनी टीम को लेकर आप जब जा रहे थे, मैं ये देख रहा हूँ कि कितना मुश्किल है, नीचे तो कुछ पता चलता नहीं रहा होगा कि कितना मुश्किल हालात रहता होगा। जब ये पेड़ वगैरह पड़ते होंगे तो बोट में कैसी दिक्कत होगी, बोट जब हिलती होगी तो कैसी दिक्कतें आती होगी? बोट हिलती है तो बहुत दिक्कतें आती है। हाँ। और बहुत परेशानी होती है। और पानी के नीचे ना कुछ वायर वगैरह होता है, वो फंसने का डर लगता है। हाँ। अच्छा मैडम, परिवार और बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। पिछली बार जब भी लोगों ने झेला, इस बार भी लोगों ने झेला, भी मुश्किल है हमें वहां तक पहुंचने में। उनकी बातों में आपको कैसा, उनके व्यवहार में कैसा कुछ डर लगा, और रेस्क्यू के बीच में आपको कैसी डर है? अभी तो लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि क्या हुआ है, 2019 में भी हुआ, 2021 में अभी जो हुआ है वो खाली बारिश के पानी की वजह से हुआ। अभी डैम का पानी छूट जाता तो बहुत और दिक्कतें आती, तो उससे बहुत लोग इतने डरे हुए थे कि बारिश का पानी इतना ऊपर आ रहा है। तो अभी डैम का छूट गया क्योंकि कैचमेंट एरिया में तो बारिश चालू ही थी, तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे वो लोग। अच्छा, जब लोगों को निकाल कर लेके जा रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके लिए क्या आप लोग एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर गए तो कुछ जो सेफ्टी के इंतजाम थे ठीक ठाक दिख रहे थे? हाँ, सबको 2019 के ऐसे ही, और इस बार कोरोना भी है तो उसके वजह से इंतजाम वैसे ही किया था कि अगर लोगों को शिफ्ट करना है तो उतनी जगह चाहिए, कोरोना की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो ये सब करके उसका प्लानिंग किया हुआ था। अच्छा, मुझे वो जगह भी तो बताइए ना मैम, कोल्हापुर में कौन सा एक स्पॉट आप लोगों ने कोई मार्क किया था स्पॉट, किस स्पॉट पे लोगों को इकट्ठा करेंगे यहाँ से लेके एक जगह? बहुत से स्पॉट थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, बहुत से जो होटल्स थे, हॉल्स थे, मैरिज हॉल्स, उधर लोगों को शिफ्ट किया गया। अभी हम एक स्पॉट देख रहे हैं जहाँ पर हम पहुँचने को है कि यहाँ से लोगों को निकाल के किन लोगों को आप लोग एक तरफ से दूसरी तरफ ये अभी कैसा है, कुछ अटके हुए लोग हैं, एमएसएबी के लोग भी रहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, और जो काम के लिए हॉस्पिटल के लोग हैं जो काम के लिए अटके हुए थे उधर से इधर लेके जा रहे हैं। कुछ लेडीज थी उधर फंसी हुई थी, उनके छोटे बच्चे इस साइड पे थे तो उनको भी लेके जा रहे हैं। मैंने देखा अभी कि मेडिकल इमरजेंसी की भी बात की थी मैंने, और देखिए जिसके रेस्क्यू की हम लोग बात कर रहे थे, सड़क का एक छोर दिखाया, अब दूसरा छोर दिखाते हैं। देखिए सड़क के दूसरे छोर पे एनडीआरएफ की टीमें लगातार सक्रिय हैं और जो लोकल अथॉरिटी की टीमें हैं लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। महत्वपूर्ण बात देखिए यह है कि अभी जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो लोग हैं जो यहाँ पर जरूरी सेवाओं में जुड़े हुए हैं, जो पुलिस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं रेस्क्यू करके इसी हिस्से में जहाँ पर पानी चढ़ा हुआ था वहां तक निकले थे। एक नजर इस ढाबे को भी देखिए, शबनम ढाबा लिखा है, और ढाबे पे खाने के लिए लोग पहुंचते होंगे, उन लोगों के लिए उनके खाने का इंतजाम था, लेकिन सब कुछ डूबा हुआ है। आलम इतना चुनौतीपूर्ण है कि इस ढाबे के अंदर जहां बैठ के लोग खाते थे, जो घुसने का सिला था वो भी सब डूबा हुआ है। पीछे आपको एक पोल्ट्री फार्म दिखाई दे रहा होगा जहां पर जो मुर्गियों का पालन था, सब कुछ डूबा हुआ है। अब हम उस सिरे पे पहुंचे हैं जहां पर लोगों को उतारने चढ़ाने का काम एनडीआरएफ टीडीआरएफ की टीमें कर रही हैं, और यहाँ पर देखिए लोग अपना सामान लेकर आपको चढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोशिश यह है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षित एक छोर से दूसरे छोर पर लेकर चला जाए, उनसे भी अभी हम बात करेंगे। तो सर एक बार जरा आखिरी सवाल अभी स्पॉट पे पहुंच के मैं ले लेता हूँ, जब लोग आपके पास आते हैं, चढ़ते हैं,
अपनी क्या दिक्कतें कुछ बताते, कोई कहानी आपको याद पड़ रही हो जो दिक्कतें बता रहे हो? बता दे, 4 दिन से मैं इधर अटका हुआ हूँ, खाने को कुछ मिला नहीं, मेरा बच्चा घर पे है, वो रो रहा है, मेरे को छोड़ दो उधर, यही बोलते हैं। हाँ, छोड़ने की बातों को लेकर निकलते हैं। आप कुछ मार्किंग लेके चलते हैं कि इनको निकालना है, इनको नहीं निकालना है, क्या प्राथमिकता है? नहीं, सभी लोगों को निकालते हैं हम। कोई सभी लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। मैं एक छोर पे आया हूँ, वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाऊं। कतारबद्ध होकर लोग खड़े हैं यहाँ पर, जिनको जाना है इस छोर से दूसरे छोर पर। अब कोशिश ये करेंगे कि हम उतर के उन तक पहुँच पाएँ, अपनी बात कर पाए। युगेंद्र जी आप रुकिए यहाँ पर, मैं कोशिश करता हूँ कि इस पानी के बीच में अगर रास्ता निकले तो जा पाए वहाँ पे। ये वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उस पार जा सके। इनसे ही बात करते हैं। भाई कितने दिन से फंसे हुए थे यहाँ पे आप? 4 दिन से 4 दिन से आप यहाँ पे फंसे हुए थे। कोशिश लगातार एनडीआरएफ कर रहा था आप लोग को निकालने की। क्या माहौल कितना था, पानी कितना था इधर? बहुत पानी था, 8-9 फुट पानी था। बहुत पानी था। तो ये 9 फुट पानी के बीच में आप परिवार और इन सब चुनौतियों के बीच में कैसे रहते? खाने पीने का क्या इंतजाम था? खाने पीने का किया था उधर, सब वो एमएलए लोग हैं, सब खाने का इंतजाम किया था इधर पे। तो खाने के इंतजाम की कोशिश थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अम्मा आप दिखाई दे रही हैं, सामान ली हुई हैं, कैसे फंसी हुई थी? अब कहाँ जाना है आपको? आम्ही दवाखान्यात आलो, हॉस्टेल जाणार आहे। आष्टा को जाने का है आप लोग को। यहाँ पे गाँव था आपका? कहाँ पे गाँव था? मेडिकल लेके आए थे। हाँ, अच्छा दवा लेने के लिए आई थी। कितने दिन से फंसी थी, दवा लेने आई थी? शुक्रवारी आली है। अच्छा, तो 4 दिन से आप यहाँ पे फंसी हुई थी, तो अभी जाने के लिए वहाँ पे दे रहे हैं। बात हुई आपकी। तो देखिए ये वो स्थानीय लोग हैं और कतारबद्ध होकर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। यहाँ पर लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं। सर ये लोग आ रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कुछ जरूरत है आप लोग को बता रहे हैं? सर जो चर्चा हो रही है, लोग कतारबद्ध होकर यहाँ पे खड़े हैं, क्या जरूरत है बता रहे हैं? लोग कतारबद्ध होकर इसलिए खड़े कर रखे हैं कि जिसका इमरजेंसी है उसको एक साथ भेज के और कोविड का प्रोटोकॉल रख के उसको बोट में हम रोड से उस पार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा मैं ये रास्ते के सर मुश्किलें देख रहा हूँ। आपके जो टीम के लोग यहाँ पे निकलते हैं, एनडीआरएफ भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, टीडीआरएफ की भी टीमें आई हैं, दिक्कतें कैसी आ रही है? अब जब रेस्क्यू हो रहा है, आपने 19 का भी देखा होगा, अभी के में कैसे अलग हो गया? ये पानी एकाएक चढ़ा, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो धीरे धीरे जैसे पानी उतर रहा है तो यहाँ एंगल है, हमारी बोट भी कट रही है और बाकी अभी रोड पे जो पानी जा रहा है, फ्लो जा रहा है, वो थोड़ा सा अभी स्लो हुआ है, पर धीरे धीरे जैसे बड़े व्हीकल का भी निकालना शुरू किया है। बट महत्वपूर्ण बात आपको बताता चलूं कि जो पुणे की तरफ जाने वाला रास्ता है वो अभी भी बंद है। ये रास्ता जाता है बेंगलुरु की तरफ से होता हुआ कोल्हापुर, सांगली, सतारा होके पुणे की तरफ जाने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।